Hi guys, this is my another video on Net Physical Science December 2019। ये क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स का है। ये क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स का है और पार्ट सी में पूछा गया है। एंड जब सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। मतलब पार्ट बी में भी इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं पार्ट सी में, बट काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, इसमें गिवन है let the normalized eigenstates of the Hamiltonian H be psi1, psi2 and psi3, the expectation value of H and the variance of H, ठीक है, in the state psi are this, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है आपसे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा है H, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये क्या पूछ रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये तो आ गया आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब वेरिएंस क्या होता है, ये वर्ड सुनकर शायद ऐसा लगेगा कि नहीं पता, बट ये आपको पता होगा। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा लगता है कि ये तो 10th 12th में कुछ पढ़े हुए वर्ड्स हैं, इनका अभी क्या सिग्निफिकेंस है, बट है। हम जैसे पढ़ते हैं डेल्टा ए कोई भी एक ऑपरेटर है सपोज, ठीक है, तो हम इसका एक फॉर्मूला बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में से गिवन होगा ये वाला आपको। ओके, ये फॉर्मूला बहुत इजी है। ये फॉर्मूला बेसिकली जो होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। ओके, और अगर मैं इसी नंबर का स्क्वायर कर दूँ, यानी कि डेल्टा ए का स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये वेरिएंस बन जाता है ये, ठीक है, ये वेरिएंस बन जाता है, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि अंडर रूट हट जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये वेरिएंस है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, तो अब हमसे जो पूछ रहा है वो वेरिएंस इन एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि वो आपसे ये पूछ रहा है डेल्टा एच का स्क्वायर पूछ रहा है वो आपसे। तो आपको सिंपली ये करना है, ये निकालना है, ठीक है। तो हमें निकालने वाली दो चीज़ें हैं, एक तो हमें एच पता हो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और एक इस ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एच और एच स्क्वायर का, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन एवेल्युएट हो जाएगा। ये तो हमसे पूछा ही गया है डायरेक्टली, ठीक है, ये इनडायरेक्टली ये भी पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। वेरिएंस ये होता है, दिस इज़ द वेरिएंस, ठीक है। तो अब हम एच निकालने से पहले एच निकाल, इसके दो तरीके हैं देखिए, या तो हम इस तरह सिंपली करें शाय एच शाय एंड शाय, ठीक है, या तो हम इस फॉर्मूले से चले हैं, ठीक है। वो कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच हो जाएगा। एक ईजी अप्रोच ये होगा कि जो गिवन हैमिल्टोनियन है, जो है 2 1 0 1 2 0 0 0 2, हम इसका आइगन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यूज़ हमें बेसिकली एनर्जी ऑफ द सिस्टम देगा, ठीक है। तो हम इसकी आइगन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो लेट lambda I be the energy eigen values of H, ठीक है। बेसिकली हमें लैम्डा आई निकालना है। मैथ्स में पढ़ते हैं तो सिंपली किसी भी फंक्शन के लिए ये निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी गिवन हैमिल्टोनियन के लिए निकाला जा सकता है। H माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ये आई बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और H ये हमारा हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स है। ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करके हमें लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस लैम्डा 1 0 1 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल पुट करना है। तो इससे इक्वेशन बन जाएगी 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से 2 माइनस लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, सिंपल। अब ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको अब ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ये ब्रैकेट खोल के पूरा सॉल्व कर लो, नहीं तो कम, जैसे किसी किसी का कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा होता है तो वो उसको इस तरह लिख ले। ओके, और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दे, ठीक है। ओके, तो अब देखो आपके पास लैम्डा की से 3 वैल्यूज़ आ रही होंगी।
बेसिकली इन तीनों में से कोई भी एक ब्रैकेट ज़ीरो हो जाएगा तो RHS में ज़ीरो मिल जाएगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 2 माइनस लैम्डा ज़ीरो होगा, या फिर 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 ज़ीरो होगा, या फिर 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 ज़ीरो होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी इनमें से कोई एक है। तो यानी कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा या तो 2 के बराबर आ जाएगा, या फिर आपका जो लैम्डा है वो 1 के बराबर आ जाएगा, या फिर लैम्डा जो है वो 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लैम्डा की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। बेसिकली ये तीनों पॉसिबल वैल्यूज़ क्या बता रही हैं कि जो सिस्टम की एनर्जी है, ठीक है, जो सिस्टम की एनर्जी है या तो वो 1, 2, 3 हो सकती है। ठीक है, कुछ इनकी यूनिट होगी जो भी होगी, बट 1, 2, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू एनर्जी होगी सिस्टम की। अब जो गिवन वेव फंक्शन शाय है, अगर आप एक बार वेव फंक्शन जो आपको गिवन है वो देखो एक बारी, ये है आपका गिवन वेव फंक्शन। ठीक है, तो अब मैं इसमें 1/√3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो 1/√3 शाय 1 प्लस 1/√3 शाय 2 माइनस आयोटा अपॉन में √3 शाय 3। ठीक है, शाय 1 शाय 2 शाय 3। अब देखो, अगर मुझे बताना है कि पार्टिकल इस स्टेट में शाय 1 स्टेट में है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ लिख रही हूँ p, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। बेसिकली इस नंबर के साथ, इस स्टेट के साथ जो भी इसका कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी देगा। ठीक है, इसी तरह इस स्टेट में मिलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी, इस स्टेट में मिलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी ऐसे जो मैं निकाल रही हूँ, ये इस नंबर का स्क्वायर कर दिया, इस नंबर का भी स्क्वायर कर दिया, इस नंबर का भी स्क्वायर कर दिया, एक्चुअली दिस इज़ नॉट द राइट वे। बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमको पहले चेक करना होता है कि वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज है या नहीं है। ये वेव फंक्शन जब आप चेक करेंगे तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है ये। ठीक है, तो ये फंक्शन जब नॉर्मलाइज है तो हमको इसके साथ वाले बस नंबर को ही अभी देखना है, मतलब मैथमेटिकल ट्रिक है, बाकी कॉन्सेप्चुअली तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है ये। ठीक है, बट मैथमेटिकली देखेंगे तो इसके जो साथ वाला नंबर है बस इसका सिंपली स्क्वायर करना है। ठीक है, इसके मॉड का स्क्वायर करना है, मतलब क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को हटा देना है, सिर्फ इसके साथ जो भी नंबर है, चाहे वो रियल है इमेजिनरी कैसे भी है, उस नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर करना है। ओके, तो इन सब नंबर्स के स्क्वायर करेंगे तो 1/3 1/3 1/3 आपको मिलेगा। यानी कि पार्टिकल किसी भी स्टेट में हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3, मतलब उसकी एनर्जी 1 होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। उसकी एनर्जी 2 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। और उसकी एनर्जी 3 होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। तो अगर अब हमसे कोई ये पूछ रहा है एच, तो यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी लिखने के लिए इन दोनों में से कोई भी नोटेशन काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला अब हम इसमें ये लगा सकते हैं, सिग्मा ई आई इंटू में पी आई। ठीक है, ई आई पी आई का मतलब हो गया एनर्जी ऑफ द गिवन स्टेट इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन स्टेट। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स हैं? देखो 1, 2, 3, तो यानी कि ये समेशन कहाँ से कहाँ तक रन करेगा? 1 से लेके 3 तक, E1 P1 E2 P2 प्लस E3 P3। ठीक है, ये समेशन इस तरह से रन करेगा। ठीक है, E1 मान लेते हैं हम 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 मान लो, 2 मान लो, चाहे 3 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं हम। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। 2, मैं कह रही हूँ एनर्जी मेरी ये 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। और ये 3 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे कह रहे हैं 1 + 2 + 3। ठीक है, इट इज़ बेसिकली 6/3 = 2। तो आप देखोगे आपके दो ऑप्शंस तो ऐसे एलिमिनेट होगा, आपको पता चल जाएगा कि बचे दो ऑप्शंस में से ही एक ऑप्शन सही है। तो एक पार्ट तुम्हारा हमने इस तरह कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको करना है ये कैलकुलेट। ठीक है, अब इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच को ई से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको लिखेंगे तो जैसे इसमें किया था वैसे ही इसमें भी लगाएंगे। इसमें क्या कर देंगे? सिग्मा ई आई का स्क्वायर इंटू में पी आई। जो भी यहाँ पर नंबर होएगा, मतलब जो भी ऑपरेटर यहाँ पर होएगा वही ऑपरेटर यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो अब इसमें भी सिंपली सिर्फ ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्चुअली इसको समझेंगे तो रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब E1 स्क्वायर इज़ 1 का स्क्वायर, P2 फिर हमारा 1/3 है, E2 स्क्वायर इज़ 2 का स्क्वायर यानी कि 4, दैट इज़, और P2 1/3 है, और E3 स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो वो हो गया आपका 9 इंटू में 1/3। तो फिर से हम क्या कह देंगे? 1 + 4 + 9
यानी कि आ गया 14/3। ठीक है, वेरिएंस निकालना है हमें। वेरिएंस स्टार्टिंग में मैंने बताया डेल्टा एच का स्क्वायर, या फिर वही एच को ई से भी रिप्लेस कर रहे हैं, डेल्टा ई का स्क्वायर। तो हमने क्या कहा था, इट इज़ सिंपली दिस। ठीक है, ये हमारा वेरिएंस चल रहा है ये। ठीक है, तो वेरिएंस निकालने के लिए अब हमने सब कुछ निकाल रखा है, ये भी निकाल रखा है, ये भी निकाल रखा है, दोनों को ही बस यूज़ करना है। तो इसमें आप क्या कर दोगे, 14/3 -2 का स्क्वायर। ठीक है, 14/3 -4, तो इट विल बी 14 -12/3 यानी कि 2/3। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आ रहा है, ये आपको देखने से पता चल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ऑल्दो हम इसे डिफरेंट अप्रोच से भी कर सकते हैं, बट आई फाइंड दिस वन द ईजीएस्ट वन, तो मैंने इससे किया है। ओके, थैंक यू।